आप सभी को मेरा नमस्कार। शैतान यूनियन की लो आईक्यू मोमिना और ब्रेन डेड मोमिन ने एक नया झूठ बोला है, स्लेवरी इन सनातन धर्म का। तो इस वीडियो में हम इनके द्वारा फैलाए जा रहे इसी झूठ को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि उसके पीछे की सच्चाई से भी आपको अवगत कराएंगे। और इसी दौरान हम इस्लामिक स्लेवरी के कुछ अंश भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह के झूठ ये लोग क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दास और स्लेव को समझ व जान लेते हैं, क्योंकि मलेशिया का मेन एलिगेशन इसी के ऊपर बेस्ड होता है। हिंदू ट्रेडिशन और हिंदुइज्म को डिसग्रेस करने के गुप्त उद्देश्य से वेस्टर्न मिशनरीज और स्कॉलर्स ने अक्सर संस्कृत के कई शब्दों का जानबूझकर इंग्लिश में गलत अनुवाद किया है। संस्कृत के उन्हीं शब्दों में से एक है दास शब्द। दास शब्द को स्लेव के रूप में इतनी बार मिस ट्रांसलेट किया गया है कि अब लगभग हर कोई इसे सही मानने लगा है। हाउएवर जो शास्त्रों को जानने वाले हैं उन्होंने समय दर समय इस बात को बताया है और क्लियर किया है कि दास और स्लेव दोनों अलग हैं। दास और स्लेव दोनों भिन्न हैं। सनातन शास्त्र में दास का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार किया गया है: The one who is given salary and who dedicates his part for the treatment of the master in exchange of salary is called दास। अर्थात जिसे वेतन दिया जाता है तथा जो वेतन के बदले सेवा प्रदान करे उसे दास कहा जाता है। जबकि स्लेव की डेफिनेशन ही है अ पर्सन हु इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन एंड आल्सो होली सब्जेक्टेड टू अनदर एंड फोर्स टू प्रोवाइड अनपेड लेबर। अर्थात एक व्यक्ति जो किसी और या अन्य व्यक्ति की संपत्ति है और जो पूरी तरह से उसके अधीन है और अवैतनिक श्रम प्रदान करने के लिए मजबूर है। सिमिलरली इस्लामिक टेक्स्ट कुरान और हदीस में स्लेव के लिए क्लासिकल अरेबिक से अलग एक डिफरेंट टर्म यूज किया जाता है। क्लासिकल अरेबिक में और प्री इस्लामिक अरब्स में एक कॉमन टर्म स्लेव के लिए यूज किया जाता था जो था अब्द, जिसका मतलब ही होता है सर्वेंट और जिसका एक मतलब होता है वर्शिपर। अब दास वर्ड की तरह ही अब्द वर्ड को भी एक डेरोगेटरी वर्ड नहीं समझा जाता था, बल्कि इसे एक सबलाइन फिलोसॉफिकल मीनिंगफुल वर्ड कंसिडर किया जाता था। इसी कारण दास वर्ड की तरह ही अब्द वर्ड को भी लोग अपने नाम में यूज किया करते थे। बट अब क्योंकि मोहम्मद द्वारा चलाई गई इस्लामिक स्लेवरी का मकसद ही नॉन मुस्लिम को डिसग्रेस और ह्यूमिलिएट करना था, إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجته। तथा उनसे फ़ायदा हासिल करना था और फेलो मुस्लिम्स को इसमें कोई दिक्कत ना हो और ये क्लियर हो जाए कि स्लेव उनकी प्रॉपर्टी है। कुरान एक नए टर्म को इनोवेट करता है और स्पेशली फीमेल स्लेव्स के लिए, जिसका मतलब ही होता है दोज हुम योर राइट हैंड पोजेस, अर्थात जिसे आप पोजेस करते हैं, अर्थात जिनको आप ओन करते हैं। ये टर्म ये दर्शाता है कि इस्लामिक स्लेवरी में स्लेव पोजेसन होते थे, अर्थात प्रॉपर्टी होते थे। शब्द कल्पद्रमा में दास शब्द को वाचस्पति के समान ही कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है: द वन हु इज गिवन वेल्थ, वेलफेयर और प्रॉपर्टी एज वेज इज कॉल्ड एज अ दास। अर्थात जिसे भूति मूल्य अर्थात वेतन स्वरूप में धन, संपत्ति आदि दी जाती है उसे दास कहते हैं। भूति का एक अर्थ उत्तरोत्तर वृद्धि भी है, जिसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव ग्रोथ। अर्थात दासों को उनके अच्छे कर्मों का वेतन, धन, आवश्यक वेतन वृद्धि अर्थात क्रमशः बढ़ते हुए वेतन मान के साथ मिलता था। इसके आगे आता है तत्पर्याय, दैट सक्सेसफुली, अर्थात वह क्रमिक रूप से हैं। भृत्य, जिनको भृति अर्थात वेजेस मिलता हो, जैसे एम्प्लॉय, क्लर्क, etc। गोप्यका, द वन हु गार्ड और द वन हु प्रोटेक्ट, जैसे हमारे होम गार्ड, सोल्जर जो आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। चेटक अर्थात मिनिस्टर, डिप्लोमेट्स, रिप्रेजेंटेटिव, etc। नियोजिया अर्थात अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड, समबडी हु इज चूजन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और पोजीशन, जिसे किसी काम या पद के लिए चुना या नियुक्त किया गया हो। किंकर अर्थात आदेश मानने वाला। भुजिस्या अर्थात कॉम्पेनियन और कॉमरेड्स। भुजिस्या का एक अर्थ फ्री और इंडिपेंडेंट मैन भी होता है। बताए दास को स्लेव के सिमिलर कैसे कर सकते हैं जब दास वर्ड का एक पर्यायवाची भुजिस्य अर्थात फ्री और इंडिपेंडेंट मैन है। बाकी कॉम्पेनियन वर्ड के साथ मुस्लिम तो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मोहम्मद के कॉम्पेनियंस को ही मुस्लिम सहाबा कहते हैं। तो दास को स्लेव समझने वाले मुस्लिम कहीं ना कहीं अपने सहाबाओं को भी स्लेव कह रहे हैं और अपने सहाबा का भी अपमान कर रहे हैं। इसी में आगे आता है प्रेसिया अर्थात मैसेंजर, अर्थात वन हु बियर्स और कैरीज अ मैसेज और डज एन इरेंड और एन पर्सन हु कैरीज मैसेज, अर्थात जो संदेश देता है या जो संदेश लाने देने का काम करता है। अगेन मैसेंजर वर्ड से मुस्लिम अगेन काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। वैसे ये तो मुसलमानों के लिए मसला हो गया, वो भी सोचेंगे कि पहले दास अर्थात भुजस्य अर्थात कॉम्पेनियन अर्थात सहाबा इसके अंदर आ रहे थे और सिर्फ हिंदुओं पर झूठा आक्षेप लगाने के लिए हम दास का अर्थ स्लेव बताकर सहाबाओं को भी मां मलकत बना देते और उनका भी अपमान कर देते। लेकिन अब तो प्रेसिया अर्थात मैसेंजर के मोहम्मद भी इस कैटेगरी में आ गए हैं। तो अब कोई भी मलेशिया मुस्लिम अगर वेस्टर्न ट्रांसलेशन या टर्मिनोलॉजी को यूज करके या ऐसे किसी सिमिलर सोर्स को यूज करके सिर्फ हिंदू धर्म के प्रैक्टिसेस पर झूठा आक्षेप लगाने के लिए दास शब्द का अर्थ स्लेव लेता है या दास को स्लेव कंसिडर करता है, तो वो ना सिर्फ अपने नबी के सहाबियों को बल्कि खुद अपने नबी मोहम्मद को भी स्लेव, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो मां मलकत कंसिडर करता है। और सिमिलरली ना सिर्फ मोहम्मद को
माँ मलकत कंसिडर कर रहा है, बल्कि अपने नबी की बीवियों और अपनी रिलीजियस मदर्स को भी मलकल यमीन अर्थात सेक्स स्लेव्स कंसिडर कर रहा है। इन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट पॉइंट में आए दास और स्लेव दोनों के बेसिक डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि दास और स्लेव दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि दास उसको कहते हैं जो वेतन वृद्धि के साथ वेतन मिलता है, जबकि स्लेव ऐसे लोगों को कहा जाता है जो किसी और की प्रॉपर्टी होते हैं और अनपेड लेबर करने के लिए मजबूर होते हैं। सेकंड पॉइंट जो दास और स्लेव को डिफरेंशिएट करता है वो है विल। सनातन धर्म में क्लियरली बताया गया है कि आप किसी को उसके विल के अगेंस्ट दास नहीं बना सकते। याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय श्लोक 182 में आता है, जिसे बलपूर्वक अर्थात फोर्सफुली दास बनाया गया हो और जिसे तस्कर अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा बेचा गया हो, उसे दास बनाकर नहीं रखा जा सकता और उसे दासत्व से मुक्त कर देना चाहिए। अगर स्वामी उसे आज़ाद नहीं करा रहा है तो राजा को या जो लीडर है उसे उन्हें आज़ाद करा देना चाहिए। नारद स्मृति, जिसको ब्रेन डेड मोमिन कोट करके दिखा रहा था कि हिंदू धर्म में दास कभी फ्री नहीं हो सकता, उसी अध्याय के श्लोक 38 में आता है, चोरों के द्वारा अपहरण करके दास के रूप में बेचे जाने वाले अथवा बलपूर्वक दास बनाए जाने वाले राजा द्वारा मुक्त करा दिए जाते हैं, उन्हें अधिक समय तक दास बनाकर नहीं रखा जा सकता। अर्थात सनातन धर्म के अनुसार आप किसी को भी अपहरण करके, तस्करी करके या बलपूर्वक, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उसके विल के अगेंस्ट उसे दास नहीं बनाया जा सकता। वहीं अगर स्लेव्स की बात करें तो स्लेव बनाए ही विल के अगेंस्ट जाते हैं। स्लेव्स की एक परिभाषा भी होती है, अ पर्सन हु इज फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट हर विल, अर्थात एक व्यक्ति जिसको उसकी इच्छा के विरुद्ध में काम कराने के लिए मजबूर किया जाता है। साफ शब्दों में कहूँ तो स्लेव कहते ही उसको है जिसको उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाता है या उसे सुख प्राप्त किया जाता है। और जिन चीज़ों को या वेज को सनातन धर्म में दासत्व के लिए प्रोवाइड किया गया है, जैसे किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्सफुल, वही चीज़ें स्लेव्स बनाने के लिए फंडामेंटल वे है। स्लेवरी से रिलेटेड आप कोई भी टाइमलाइन उठाकर देख सकते हैं, चाहे वो इस्लामिक स्लेवरी का हो या वेस्टर्न स्लेवरी का, वहाँ स्लेव बनाने के लिए इन्हीं 3 तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। फिर चाहे वो कारवां पर अटैक करके या अनअवेयर लोगों पर अटैक करके उन्हें लूटना हो या उनका एब्डक्शन करना हो, फिर चाहे वो स्लेव मार्केट में बेचना हो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर उन्हें फोर्सफुली इसमें डाला गया हो, इन्हीं 3 तरीकों का इस्तेमाल किया गया है किसी को भी अपना स्लेव बनाने में। क्योंकि सिर्फ यही 3 तरीके हैं स्लेव बनाने के, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप किसी को अपना स्लेव बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए सनातन धर्म में ये तीनों तरीके प्रोहिबिट कर दिए गए हैं। तीसरी चीज जो दास और स्लेव को डिफरेंशिएट करती है वो है एज। अब क्योंकि दासत्व अगेंस्ट द विल नहीं हो सकता, इसमें एज फैक्टर आता है, जबकि फोर्सफुल और विल के अगेंस्ट कराई जाने वाली स्लेवरी में एज का कोई रोल नहीं होता है, ना ही एक स्पेसिफिक एज की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं। सनातन धर्म में इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया है कि छोटी बच्चे को दासत्व में लाकर या उनकी परिस्थिति का फायदा उठाकर कोई उनका उपभोग ना कर सके। व्यवहार मयूख में आता है, अर्थात कोई दुष्ट व्यक्ति छोटी बच्ची के दासी रूप में उसका उपभोग करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस करता है। वहीं अगर आप स्लेवरी को देखें जो कि होती अगेंस्ट द विल अर्थात फोर्सफुल होती है, एब्डक्शन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आती है, वहाँ एज फैक्टर का कोई मायने नहीं रखता। स्लेवरी में स्लेव्स के एज कोई डिसाइडेड नहीं होता है। कितने भी कम उम्र की बच्चियों को स्लेव बनाकर उनका उपभोग किया जा सकता है, उनको बाजारों में बेचा जा सकता है। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी कम उम्र बच्चियों को इस्लाम बेचने की इजाज़त देता है। उससे पहले आप लोग ये देखें, बदाई अल फवाइद में आता है, इफ अ मुस्लिम हैज एन यंग स्लेव गर्ल वेदर बी इट अ प्यूबसेंट और अ प्री प्यूबसेंट सी कैन मेस्टरबेट फॉर हिम यूजिंग हर हैंड एंड इफ सी वाज अ नॉन बिलीवर ही कैन स्लीप विथ हर विदाउट इजैकुलेटिंग। अर्थात अगर किसी मुस्लिम के पास एक यंग स्लेव गर्ल है, बजाय इसके कि वह प्यूबसेंट है या प्री प्यूबसेंट है अर्थात उसको मेंस्ट्रुएशन हो चुके हैं या नहीं, तो वह मुस्लिम उस छोटी बच्ची से मेंस्ट्रुएशन करवा सकता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, इफ सी वाज ए नॉन बिलीवर ही कैन स्लीप विथ हिम विदाउट इजैकुलेटिंग। अर्थात अगर वो छोटी बच्ची नॉन मुस्लिम निकली तो वो मुस्लिम उसके साथ सेक्स भी कर सकता है। मतलब अगर वो छोटी बच्ची मुस्लिम हुई तो उसके साथ सिर्फ मैस्टरबेट कराया जाएगा, लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम हुई तो फिर उसके साथ सेक्स भी किया जाएगा। देखा, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इस्लामिक स्लेवरी का मेन मकसद स्लेव्स को ह्यूमिलिएट और ट्रोमाटाइज करना था। और ये सीमन ना रिलीज करने वाला रूल तब के लिए जब मुस्लिम फास्टिंग में होगा और इजैकुलेशन से उसके फास्टिंग टूटने का डर होगा। नॉर्मल कंडीशन में तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मुसनफ इब्न सियाबा में आता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद परफॉर्मिंग द सेक्सुअल एक्ट विद प्री प्यूबसेंट स्लेव गर्ल विदाउट ऑब्जर्विंग इस्तबरा। अर्थात बिन इस्तबरा का ध्यान रखे एक छोटी बच्ची जिसको अभी तक पीरियड्स भी नहीं आए हैं उसके साथ सेक्स करने में कुछ भी गलत नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो इस्लामिक स्लेवरी में छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने में कुछ भी गलत नहीं है। और इस रेफरेंस से हमें यही पता चलता है कि इस्लामिक स्लेवरी में छोटी बच्चियों को भी बेचा जा सकता था। इसमें आगे आता है, एक आदमी एक छोटी गुलाम बच्ची को खरीदता है जो कि पिछले दिखाए हुए रेफरेंस में आई छोटी बच्ची से भी ज़्यादा छोटी थी, जिस पर भी सेम रूल आता है कि उसके साथ भी सेक्स करने में कुछ भी गलत नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, इस्लामिक स्लेवरी में छोटी बच्चियों, ऐसी बच्चियों जिनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन भी नहीं हुए, उनको बेचा जाना तथा उनके साथ सेक्स करना भी जायज़ है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इवन अगर हम लोग स्लेवरी की हिस्ट्री को देखें तो इस स्लेव ट्रेडिशन में या मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस्लामिक स्लेवरी में सबसे ज़्यादा छोटी बच्चियाँ और कम उम्र की बच्चियाँ ही प्रताड़ित होती थी। सबसे ज़्यादा इन्हें ही झेलना पड़ता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितनी कम उम्र की बच्चियों के साथ ये सब हलाल है, तो शॉक्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। ये छोटे से बच्चे की इमेज दिख रही है आपको आपकी स्क्रीन पर। इस्लामिक स्लेवरी के अकॉर्डिंग इतने छोटे बच्चे को भी बेचा जा सकता है तथा उसका उपभोग किया जा सकता है। बुक रिसाला में आता है, द ओनर ऑफ अ स्लेव वुमन मे नॉट सेल हर सेपरेटली फ्रॉम द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड ग्रोज इट्स सेकेंड टीथ। अर्थात गुलाम लौंडी के मालिक को उसको मतलब गुलाम लौंडी को और उसके बच्चे को तब तक अलग अलग करके नहीं बेचना चाहिए जब तक उस बच्चे के 2 दांत ना निकल जाएं।
अर्थात एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग करके बेचने की बात तो उसके 2 दांत आते ही उसे बेचा जा सकता है, और माँ के साथ बेचने की बात करें तो वो पैदा होने के साथ ही बिकता रहेगा। अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक बच्चे का जब 3 महीने का होता है तो उसके 1 दांत होते हैं, और 5 महीने के होने तक उसके 2 दांत आ चुके हैं। तो एक बच्चा जब केवल 5 महीने का होगा, सिर्फ 5 महीने का, तभी उसे उसकी माँ से अलग करके बेचा जा सकता है, जहाँ कोई और जिहादी उस 5 महीने के बच्चे को खरीद कर उसका उपभोग करेगा। तो थर्ड पॉइंट से भी ये क्लियर होता है कि दास और स्लेव दोनों एक नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में क्लियरली बताया गया है कि छोटी और कम उम्र की बच्चियों को दासी रूप में उपभोग नहीं किया जा सकता है, जबकि स्लेवरी ट्रेडिशन में स्लेव के रिगार्डिंग कोई एज फैक्टर मायने नहीं रखता। प्री प्यूबर्सेंट बच्चियों को भी स्लेव बनाकर उनसे मैस्टरबेट तथा उनके साथ सेक्स करना तथा उनको बाजारों में बेचा जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट से ये क्लियर होता है कि दास और स्लेव दोनों अलग अलग एंटिटी हैं और दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। और इसके बाद भी अगर कोई मोमिन मलिच वेस्टर्न ट्रांसलेशन या टर्मिनोलॉजी को यूज करके दास को स्लेव कहता है या सिर्फ हिंदू धर्म पर झूठे आक्षेप लगाने के लिए दास को स्लेव कहता है, तो तुरंत समझ जाए कि वो झूठ बोल रहा है। और ना सिर्फ झूठ बोल रहा है बल्कि अपने साहबा, अपने रिलीजियस मदर, इवन अपने नबी तक का अपमान कर रहा है। और कहीं भी अगर आपको दास का ट्रांसलेशन स्लेव मिले तो तुरंत समझ जाए कि वो फेक और बोगस ट्रांसलेशन के अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए मलिच्छों द्वारा लगाए गए एलिगेशंस की हंटिंग शुरू करते हैं। अब आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो शैतान यूनियन है उनका एक नाम बेईमान यूनियन भी है। बेईमानी इनके ईमान का हिस्सा है, वही बेईमानी इनके वीडियो में भी दिखती है। सेम बेईमानी यहाँ भी इन लोगों ने दिखाई है। यहाँ इन लोगों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है जैसे यहाँ ये सभी के सभी को ग्लोरीफाई किया गया है या ये सभी के सभी अलाउड है, जबकि आप अगर इससे पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो कुछ और ही है। और कईयों को तो इसमें क्रिटिसाइज भी किया गया है, जैसे संन्यास आश्रम से भ्रष्ट को नीच कहा गया है, अपने को बेचने वाले को अधम कहा गया है, किसी के द्वारा बंधक बनाए जाने वाले को गलत बताया गया है, जो मैंने आपको विल वाले पॉइंट में दिखाया था। प्लस इसमें से कई तो आपको खुद देखकर कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, जैसे निश्चित समय के लिए अनुबंधित जीवन भर अपने भरण पोषण के बदले घर में सेवा करने वाला, विपरीत स्थिति में सहारा दिया गया। बाकी जिन पर आपको शंका होगी उसका समाधान हम कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कृत के ऊपर। अब इस डाउट से आपके मन में 2 प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या सनातन धर्म में मनुष्य को बेचना अलाउड है, और अगर नहीं है तो फिर इस कृत का क्या अर्थ है। तो आपका पहला प्रश्न कि क्या सनातन धर्म में मनुष्य को बेचना अलाउड है, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध दास नहीं बनाया जा सकता, जो मैंने आपको वीडियो के पूर्व में ही दिखा दिया है। तो इसका साफ और स्पष्ट उत्तर है नहीं। प्लस गौतम धर्म सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपस्तंभ धर्म सूत्र और मनुस्मृति क्लियरली कहा गया है Even in times of distress, he may trade in lawful merchandise, avoiding the following that are unlawful or forbidden। अर्थात इवन विपरीत परिस्थिति में भी ब्राह्मण तक को ये राइट्स नहीं दिए गए हैं कि वो किसी मनुष्य को बेच सके। तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि किसी आर्य प्राण तथा अवयस्क आर्य को बेचना अथवा खरीदना दंडनीय अपराध है। इस कृत्य के लिए न सिर्फ बेचने वाले तथा खरीदने वाले अपितु श्रोता अर्थात इसके विटनेस रहे आदमी को भी दंड दिया जाएगा, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति पर आधारित होगा। अर्थात जो दंड शूद्र को दिया जाएगा उसका 2 गुना दंड वैश्य को, 3 गुना दंड क्षत्रिय को तथा शूद्र को मिलने वाले दंड का 4 गुना दंड ब्राह्मण को दिया जाएगा। इसमें आगे मलेच्छों को अनार्य तथा मनुष्य को बेचना मलेच्छों के लिए दोष रहित अर्थात मनुष्य को बेचना मलेच्छों का कर्म व लक्षण बताए गए हैं, तथा आर्य में इस तरह के भाव को अवैधानिक तथा वर्जित बताया गया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सनातन धर्म में इंसानों को बेचना अलाउड नहीं है। तो अब प्रश्न आता है कि कृत का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर मेधाती जी ने, सर्वज्ञ नारायण जी ने, राघवानंद जी ने तथा नंदन जी ने पहले ही अपने भाष्य में दे दिया है। मनुस्मृति चैप्टर 8 श्लोक 413 में आता है, जो कि श्लोक 415 के लॉ का रेफरेंस है। उसमें आए कृतम कृतमेव का अर्थ मेधाती जी कुछ इस प्रकार बताते हैं। एंड एज श्लोक 413 इज रेफरेंस ऑफ 415, सिमिलरली अपने अपने भाष्य में सर्वज्ञ नारायण जी ने, राघवानंद जी ने, नंदन जी ने अर्थात वेतन या धन देकर या जैसे वे चाहे वैसा करना या करके सेवा लेना, जैसे मेरे लिए काम करो और उस काम से आने वाले या होने वाले लाभ का कुछ प्रतिशत ले लेना, या कुछ धन लेकर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक छोड़ना, या कुछ धन लेकर एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट या घर बनाना। सिंपल और साफ शब्दों में कहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसको समझने के लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आईपीएल या इस तरह के टूर्नामेंट का, जहां फ्रेंचाइजी प्लेयर्स को खरीदती है, वहाँ भी प्लेयर्स को बेचा जाता है, जिसके बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लामिक स्लेव सिस्टम में फोर्सफुली बेचे जाने वाले स्लेव की तरह है। कोई मूर्ख और हिपोक्रेट ही इसको और इसको एक समझेगा। तो इस पर डाउट आ रहा होगा। तो इस पर बताया गया है, अर्थात जब आप चोटिल थे, बीमार थे, आपके प्राण संकट में थे, उस समय जिसने आपका भार उठाया, आपका भरण पोषण किया, आप उसके दासत्व भाव अर्थात ऋण भाव में आ चुके हैं। आप स्वयं भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि कोई आपके प्राण संकट के समय आपका भार उठाए, आप ठीक होते ही उसका परित्याग कर दें, यह तो आपको स्वयं गलत लगेगा। इसलिए कहा गया है कि आप सामर्थ्य जुटाने पर गाय बैल आदि देकर दासत्व भाव से मुक्त हो सकते हैं तथा इससे दोनों के बीच विवाद या मतभेद भी नहीं होगा। अब आते हैं इसके अगले क्लेम पर, जो इसने दासों के मुक्त होने पर किए हैं, और इस क्लेम से आपको इसके और इसके जैसे लोगों की हिपोक्रेसी भी एक्सपोज होगी। अब जिस स्मृति के जिस चैप्टर का यूज करके ये दिखाना चाह रहा था या कोशिश कर रहा था कि सनातन धर्म में दास कभी मुक्त या आज़ाद नहीं हो सकता, उसी सेम स्मृति के सेम चैप्टर में कई बार दास के मुक्त या आज़ादी के विषय में क्लियरली बताया गया है। जैसे अनाकाल में दासत्व भाव से आया व्यक्ति गोयुग देकर मुक्त हो जाता है, जिसके विषय में मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया। निश्चित अवधि के लिए दासत्व के रूप में अनुबंधित व्यक्ति अवधि बीतने पर अपने आप दासत्व से मुक्त हो जाता है।
स्वयं को दासत्व में सौंपने वाला समर्थवान होने पर अपने आप दासत्व से मुक्त हो जाता है। युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में पकड़े गए लोग कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होते ही अर्थात संधि समझौता होते ही दासत्व से मुक्त हो जाते हैं। भरण पोषण के लिए दासत्व बना व्यक्ति उपयुक्त भरण पोषण न मिलने पर स्वयं दासत्व अथवा दास कर्म को छोड़ सकता है। अब इसके दास और पत्नी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है वाले क्लेम पर तो इन वर्ड्स को लिटरल सेंस में लेना तो स्वयं में बेवकूफ़ी है और इन वर्ड्स को लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। और ये बात मैं नहीं, स्वयं मेधाती जी कह रहे हैं। मेधाती जी कहते हैं कि अगर हम इन वर्सेस को लिटरल सेंस में लेंगे तो इन्हें किसी तरह का कर्माधिकार नहीं रहेगा, इसलिए इनको लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। इस वर्ष का अर्थ केवल उनके डिपेंडेंट और सब सर्विएंट से है। अब आते हैं इसके तीसरे क्लेम पर। अभी दास की मुक्ति पे इसके हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया था, अभी यहाँ फिर इसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करूंगा। आप सबसे पहले ये टाइटल पे ध्यान दें, इसने टाइटल क्या लिखा है, महाभारत बुक 4 चैप्टर 72 दिखाकर इसने टाइटल लिखा है प्रिजनर ऑफ वॉर सेक्स स्लेव, जबकि बुक 4 अर्थात विराट पर्व चैप्टर 72 किसी वॉर के ऊपर है ही नहीं, ना इसमें किसी वॉर की बात हो रही है। चैप्टर 72 में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का प्रसंग है, फिर भी इस हिपोक्रेट ने जानबूझकर विवाह के प्रसंग को वॉर लिखा है। अब प्रिजनर ऑफ वॉर की बात आई है तो लगे यहाँ तो इस पर भी जवाब दे ही देता हूँ। आप सभी को पता ही है कि इस्लाम में काफिलों पर लोगों पर अननोन अटैक कर और फिर उन लोगों को मारकर उनकी औरतों को गुलाम बनाना अलाउड है। मैरिड वुमन, प्रेग्नेंट वुमन, इवन छोटी बच्चियां भी, किसी को इस्लाम नहीं छोड़ता, सभी गुलाम बना लिए जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। जबकि सनातन धर्म में संग्राम दीक्षा या रण दीक्षा में क्लियरली बता दिया गया है तस्य स्त्रियो न कश्यपी, अर्थात शत्रुओं की स्त्रियों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। स्त्रियां शत्रुओं की हों तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब सनातन धर्म में तो क्लियरली बता दिया गया है कि शत्रुओं की स्त्रियों पर शत्रुओं के अतिरिक्त किसी का भी अधिकार नहीं होता तथा उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यही कारण है कि मलिच्छों को अपने घटिया कल्ट की घटिया बातों को ढकने के लिए इस तरह के झूठ गढ़ने पड़ते हैं, जहाँ वो विवाह प्रसंग को युद्ध या वॉर की तरह दिखाते हैं। अब इसका अगला क्लेम जो इसने पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड एक वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन यही होता है जब आप बिना वेरीफाई किए किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं। वो कन्या ऋषि गलव की पुत्री थी ही नहीं, अपितु राजा ययाति की पुत्री थी, जिसको यह वरदान था कि वह 4 कुलों को आगे बढ़ाने वाली होगी। हर एक पुत्र प्रसव के बाद वह पुनः कन्या हो जाएगी तथा विवाह कर घोड़े लेने वाली बात भी ऋषि गलव ने नहीं अपितु स्वयं उसी कन्या ने कही थी। प्लस अपने वरदान का उद्देश्य पूरा करने के बाद वो कन्या वापस अपने पिता के पास लौट जाती है। अब आते हैं लो आईक्यू मोमिना के ऊपर, लो आईक्यू मोमिना के क्लेम्स के ऊपर। सबसे पहले तो आप लोग ये सुने, जो बात कर रही हूँ वो इनके ही शास्त्रों के मेन सोर्स से मैंने रेफरेंसेस जो है वो निकाल के रखे हैं और चैलेंज करते हैं कि कोई प्रूव करना चाहे तो उसे रॉन्ग प्रूव कर सकता है। यहाँ ये लो आईक्यू मोमिना क्लेम कर रही है कि इसने हमारे मेन सोर्सेस से रेफरेंस निकाल के रखे हैं, इसने रेफरेंस निकाले हैं, जबकि आप लोगों को बता दूं कि ये साफ झूठ बोल रही है। वैसे तो झूठ बोलना शैतान यूनियन की आदत है, इसने कोई रेफरेंस खुद से नहीं निकाले बल्कि एक एंटी हिंदू वेबसाइट से डिट्टो अर्थात वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया है। और आपको एक और फनी चीज दिखाता हूँ, आप पहले इसको पढ़िए फिर इस नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहा ना। वो इसलिए क्योंकि जिस वेबसाइट से इन्होंने नकल किया है वहाँ से ये ठीक तरह से नकल भी नहीं कर पाई। दरअसल ये स्टेटमेंट इसके बाद आने वाले रेफरेंस से रिलेटेड था इस वेबसाइट में, लेकिन ये इतनी कम अकल है और इनको नकल करने की इतनी जल्दी थी कि ये ठीक से नकल तक नहीं कर पाई। एक कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन इनके पास इतनी कम अकल है कि ये ठीक से नकल भी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इनको लो आईक्यू मोमिना कहता हूँ। अब आते हैं इनके क्लेम्स के ऊपर। बौद्धियान धर्मसूत्र के साथ इनको असुर मैरिज वाले क्लेम पर भी जवाब मिल जाएगा और साथ में इनको इनके असुर मैरिज या इस तरह के मैरिज को कहाँ गलत किया गया है वो वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने असुर मैरिज वाले क्लेम को इस क्लेम में क्यों ऐड किया है, तो आप लोगों को बता दूं कि बौद्धियान धर्मसूत्र का ये श्लोक असुर मैरिज के ऊपर ही है, जिसको दिखाकर ये लोग ये क्लेम करना चाहते थे कि स्त्री को पूजा अर्चना करने की भी इजाज़त नहीं है। यही होता है जब आपको ज्ञान नहीं होता और आप कमअकल होते हैं और बकलोली शुरू कर देते हैं। हम सभी को पता है इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप से ज़्यादा और कुछ नहीं है, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में पत्नी को घर में होने वाली हर अच्छी चीज़ का कारण बताया गया है, खुशियों का कारण बताया गया है, पत्नी को धर्म की प्राप्ति में सहायक बताया गया है। बिना पत्नी के मनुष्यों को देवताओं, पितरों तथा अतिथियों आदि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने का अनाधिकारी बताया गया है। और इसी पर बात ऋषि कात्यायन ने बौद्धियान धर्मसूत्र में की है। ऋषि कात्यायन कहते हैं अर्थात जो नारी धन देकर खरीदी होती है वह पत्नी नहीं होती, वह देव कार्यों तथा पितृ कार्यों में सधर्मिणी नहीं हो सकती। जिस स्त्री को आप धन देकर खरीदते हैं वह स्त्री पत्नी नहीं अपितु दासी होती है, जिस पर आगे बताया गया है अर्थात इसका अर्थ है कन्या अर्थात वुमेन को खरीदना बेचना वेदुक्त कर्म नहीं है। भाष से छोड़ें, ये अगर अगला श्लोक ही पढ़ लेती तो शायद इस रेफरेंस को कभी यहाँ यूज ना करती। आगे बताया गया है अर्थात कन्या का विक्रय करना अर्थात वुमेन को बेचना कर्तव्य नहीं है। लो भाई, जिस रेफरेंस का यूज करके ये लोग सनातन धर्म पर आक्षेप लगाना चाहते थे उससे खुद और खुद के कल्ट को ही एक्सपोज कर रहे हैं। जहाँ इस्लामिक कल्ट में वुमेन को दबा कर बेचा जाता है, इवन आज भी बेचा जा रहा है, वहीं सनातन धर्म में क्लियरली बता दिया गया है कि वुमेन को बेचना ना ही वेदयुक्त कर्म है और ना ही कर्तव्य है। इसके आगे कन्या के बदले धन लेने अर्थात वुमेन को बेचने वाले कृत्य से उत्पन्न होने वाले दोष अर्थात बैड कॉन्सिक्वेंस के विषय में बताया गया है।
इसमें आगे आता है, स्त्री को बेचने वाला अधम मनुष्य स्वयं अपना ही विक्रय करता है, अत्यंत पापी होता है, घोर नर्क में गिरता है और तो और अपने वंश की 7वीं पीढ़ी तक को नष्ट कर देता है। तो एलियाना अली का पहला क्लेम ही उन पर बैकफायर कर गया। बौद्धियान धर्मसूत्र के रेफरेंस से ये क्लियर होता है कि जहाँ इस्लाम में वुमेन को दबा कर बेचा जाता है, वहीं सनातन धर्म में वुमेन को बेचना अलाउड नहीं है और ऐसा करने वाले अधम अर्थात नीच आदमी अत्यंत पापी, नरकगामी तथा वंश विनाशक होता है तथा नीच जन्म प्राप्त करता है। अब इनको इनके असुर मैरिज वाले सवाल का जवाब दे ही रहा हूँ, तो लगे हाँ तो इनको राक्षस मैरिज और पिशाच मैरिज वाले सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इन्होंने तीनों को कंबाइन करके एक सवाल किया था कि इनको कहाँ गलत कहा गया है। तो मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स 25 में क्लियरली बताया गया है कि पिशाच और असुर मैरिज अर्थात असुर विवाह को कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जो कि राक्षस पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि मेधाती जी ने राक्षस और पिशाच मैरिज को एक तुल्य बताया है। मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स 41 में इन विवाह को दुर्विवाह बताए गए हैं। आपने गौतम धर्म सूत्र 412 कोट किया, जबकि 414 ही बता रहा है कि पहले 4 ही लॉफुल हैं, अर्थात ये तीनों अनलॉफुल हैं। आपने बौद्धियान धर्म सूत्र 28 कॉपी किया, जबकि 2011 ही बता रहा है ये तीनों सिंफुल हैं। तो आपके बेतुके क्वेश्चन का आंसर तो आपके द्वारा कोट किए जा रहे रेफरेंस ही दे रहे हैं। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि लो IQ मोमिना ने ये सवाल क्यों किया कि इन सभी को कहाँ गलत कहा गया है, जबकि इनके नाम से ही सब क्लियर हो रहा था, असुर, राक्षस, पिशाच। तो वो इसलिए क्योंकि इस्लाम में मैरिज होता ही इस तरह से है। सनातन धर्म में जिसे असुर मैरिज कहते हैं, जिसे बौद्धियान धर्मसूत्र में क्रिटिसाइज भी किया गया है और जिसे करने से मना किया गया है, उसी को इस्लाम में लॉफुल मैरिज कहा गया है और असुर मैरिज ही इस्लाम में मैरिज का एक लौता तरीका है। अब बेचारी लो IQ मोमिना इसको गलत बोलती भी कैसे, जब इस्लाम में ये वन एंड ओनली वे है मैरिज का। जी हाँ, इस्लामिक मैरिज में कोई भी किसी वुमेन से विवाह नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसे खरीदता है, और असुर मैरिज की तरह इस्लामिक मैरिज में वुमेन सिर्फ बिकती है। इस्लाम में मैरिज सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। साफ शब्दों में कहूँ तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन। इवन निकाह शब्द का मतलब ही इंटरकोर्स होता है। जी हाँ, जैसे असुर मैरिज में एक आदमी वेल्थ देकर किसी को अपनी वाइफ बनाता है, सिमिलरली इस्लामिक मैरिज में आदमी महर अर्थात वेल्थ देकर किसी को अपनी बीवी बनाता है, निकाह करता है। साफ शब्दों में कहूँ तो इंटरकोर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो लोग मेरे लीगल प्रोस्टिट्यूशन वाले स्टेटमेंट पर छाती पीटने वाले, उनको बता दूं कि महर दिया ही इसलिए जाता है ताकि उनके साथ इंटरकोर्स किया जा सके। अब आते हैं इनके अगले क्लेम के ऊपर, जहां इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सनातन धर्म में दासी के साथ इंटरकोर्स अलाउड है। और आयरनी की बात तो ये है कि ये जिस वर्ष को कोट कर रही है, उसी वर्ष के थोड़े ऊपर के वर्ष अगर पढ़ लेती तो इनका डाउट भी क्लियर हो जाता। ऊपर के वर्ष छोड़े, इस वर्ष को ही अगर ध्यान से पढ़ लेती तो इनका डाउट क्लियर हो जाता, लेकिन इनको तो नकल करने की जल्दी थी। अगर आप इन्हीं की प्रेजेंटेशन को देखें तो वहाँ परमिटेड अर्थात अलाउ और प्रोहिबिटेड अर्थात अनअलाउ दोनों वर्ड आया है। तो एक ही वर्ष परमिट और प्रोहिबिट दोनों बात ही क्यों करेगा, उससे पता चलता है कि वर्ष का अर्थ कुछ और है। तो इस वर्ष के अर्थ को जानने के लिए आपको इसके ऊपर वाले वर्ष को देखना होगा। नारद स्मृति वर्ष 71 में क्लियरली बता दिया गया है कि अगर कोई भी आदमी किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो उसकी उंगलियां काट दी जाएगी, उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, प्लस उसको पीट पीट कर उसका वध किया जाएगा, ताकि ये और लोगों के लिए भी एक मैसेज पहुंचे या और लोगों के लिए एक मैसेज बन सके। अर्थात अगर कोई भी आदमी किसी दासी के साथ उसकी इच्छा के बिना उसके साथ संभोग करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अब आप लोगों के मन में आएगा कि अगर इच्छा के साथ करता है तो इसका उत्तर भी अगले वर्ष में दे दिया गया है। वर्ष 72 में आता है, अगर उस महिला की स्वेच्छा अर्थात कॉन्सेंट से उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु उससे अर्थात उस महिला से विवाह कर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस कंडीशन में उसे पनिशमेंट अर्थात दंड का सामना करना होगा। और इसी कंसेंट वाले सेगमेंट को फर्दर एलेबोरेट करते हुए वर्ष 78 जो इन्होंने कोट किया था, उसमें बताया गया है कि स्त्री चाहे कोई भी हो, सेवर्णी, अब्राह्मणी, वैश्या, इवन दासी तक, उसकी कंसेंट के बाद भी उसके साथ इंटरकोर्स तभी अलाउड है जब वो पुरुष के समान या निम्न वर्ण की हो। प्लस इसके अगले वर्ष में बताया गया है कि अगर कंसेंट हो और वो पुरुष के समान वर्ण की हो तब भी उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए अगर वह विवाहित अर्थात मैरिड हो तो। अर्थात विवाहित स्त्री के साथ या विवाहित दासी के साथ इंटरकोर्स करना दंडनीय अपराध है। इससे दास और स्लेव के बीच एक और डिफरेंस पता चलता है। दासी किसी की दासी रहते हुए भी विवाहित रह सकती है, जबकि स्लेवरी में स्लेव्स के साथ ऐसा नहीं है। स्लेव्स बनते ही उनके मैरिज टूट जाते हैं, और ये बात स्वयं मोहम्मद ने कही है। प्लस रही बात कंसेंट की, तो इस्लामिक स्लेवरी में कंसेंट कोई मायने नहीं रखता। फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट सी इज ओन्ड, उसके कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इनके इस पॉइंट को देखें तो इनका ये क्लेम भी एज यूजुअल इनके ऊपर बैकफायर करता है और इवन सनातन धर्म के फेवर में ही जाता है, क्योंकि इनके इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग किसी महिला से उसके विल के अगेंस्ट इंटरकोर्स करना पनिशेबल ऑफेंस है, प्लस किसी मैरिड वुमेन से इंटरकोर्स करना भी पनिशेबल ऑफेंस है, प्लस किसी महिला से उसके विल के साथ इंटरकोर्स करने पर उस पुरुष को उस महिला से विवाह करना होगा, नहीं तो वो पुरुष स्टिल पनिशेबल होगा। जबकि इस्लाम की बात करें तो वहाँ कंसेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ कंसेंट कोई मायने नहीं रखता। तो इसी से रिलेटेड इनके अगले क्लेम को देखते हैं। कात्यायन स्मृति वर्ष 723 को इन्होंने कोट किया है, जहाँ
बताया गया है कि अगर कोई अपनी दासी के साथ संभोग करता है जिससे वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे उस दासी को दासत्व से मुक्त कर देना चाहिए। इसमें क्या गलत है भाई? नारद स्मृति ने ये क्लियर कर दिया है कि उसे उस स्त्री से विवाह करना होगा, जिसके लिए ऑब्वियसली दासत्व से उसे मुक्त करना होगा। मतलब अब इन लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि कोई अगर अपनी दासी से इंटरकोर्स करके उसको प्रेग्नेंट कर देता है तो वो दासत्व से उसे मुक्त हो जाए या उसे उस दासत्व से मुक्त कर दिया जाए और उसका उससे विवाह हो जाए। इनको इस बात से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इनके इस्लाम में मुस्लिम गुलाम लौंडी के साथ बिना उसके कंसेंट के इंटरकोर्स करके उसको प्रेग्नेंट करने के बाद भी उसे बेच सकता है। जी हाँ, इस्लामिक स्लेवरी के अकॉर्डिंग मुस्लिम अपने बच्चों की माओं को भी बेच सकते हैं। तो मेन समस्या इनको इसमें है कि इनकी घटिया कल्ट में तो महिलाओं का ये हाल है, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। अब आते हैं इनके अगले क्लेम, जो कि है फीमेल स्लेव्स के इम्पोर्टिंग पर, जिसके लिए इन लोगों ने अग्नि पुराण चैप्टर 223 के वर्स 23 से 29 को कोट किया है। अब ये लोग झूठ बोलने के और नकल करने के इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि ये लोग किसी चीज़ को दिखाने से पहले उसे वेरीफाई भी नहीं करते। प्लस ये लोग सिर्फ झूठ फैलाने के लिए इतना गिर चुके हैं कि पहले तो सिर्फ फॉल्स ट्रांसलेशन का यूज करते थे, पर अब तो फेक ट्रांसलेशन भी क्रिएट करने लगे हैं। अगर आप लोग इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन को देखें तो वहाँ क्लियरली बताया गया है, फ्रेट शुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम वुमेन एंड मेंडिकेट्स, अर्थात स्त्रियों और साधु सन्यासियों से नाविक उतराई नहीं लेनी चाहिए। अर्थात स्त्री को नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए कोई धन नहीं लेना चाहिए, जिसको इन लोगों ने धूर्तता के साथ ड्यूटीज पेएबल ऑन इम्पोर्टिंग फीमेल स्लेव ट्रांसलेट कर दिया है। बताएं, इतना ज़्यादा मक्कार है ये कौम। और ये लो IQ मोमिना भी नकल करने में इतनी अंधी हो जाती है कि वेरीफाई तक नहीं करती कि क्या दिखा रही है। तो लो IQ मोमिना का हर क्लेम उनके ऊपर ही बैकफायर कर गया और इवन सनातन धर्म के फेवर में ही जा रहा था। तो एंड में मैं लो IQ मोमिना से यही कहना चाहूँगा कि किसी वेबसाइट से वर्ड टू वर्ड डायरेक्ट कॉपी करके ये क्लेम ना करें कि इन सभी रेफरेंस को मैंने बुक से निकाला है। प्लस किसी भी चीज़ को ऑनलाइन पेश करने से पहले उससे वेरीफाई कर ले कि वो सही है या गलत। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।